नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल RJ14 स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वाक्यांश। तो लगभग 3 चैप्टर वाक्यांश के हमने कंप्लीट कर लिए थे। हिंदी आशुलिपि संकेत लिपि में आपके लगभग दोस्तों 12 वाक्यांश दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्यांश में लगभग आपके 20 से 25 वाक्यांश दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज हम करेंगे वाक्यांश का चैप्टर नंबर 4। आशा करता हूं दोस्तों जो पिछले वाक्यांश हमने पढ़े वो आपको समझ में आए होंगे और उनका यूज़ आप डिक्टेशन लिखते समय कर रहे होंगे। आज दोस्तों वाक्यांश नंबर 4 की हम बात करेंगे। पहला वाक्यांश है आपका सर्वसाधारण। बहुत ही ज़्यादा बार यूज़ में लिया जाता है दोस्तों सर्वसाधारण। बिल्कुल इजी सी आउटलाइन है इसकी। अगर आप बिना वाक्यांश सीखे इसे बनाओगे तो आपको डेफिनेटली ये जो वाक्यांश है या शब्द इसे हम बोल सकते हैं, इसको बनाने में आपको कठिनाई आएगी। बिल्कुल डेफिनेटली आपको इसको बनाने में कठिनाई आएगी दोस्तों। सर्वसाधारण, सर्व आप अलग बनाओगे, साधारण अलग बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपको बनाने में दिक्कत आएगी और स्पीडली आपका ये जो वाक्यांश है नहीं बन पाएगा। लेकिन जब हम वाक्यांश का अध्ययन कर लेते हैं, वाक्यांश को रीड कर लेते हैं, तो उसके बाद हम जो ये वाक्यांश है सर्वसाधारण, उसे इजीली हम फटाफट एक छोटी सी आउटलाइन हम इसकी बना सकते हैं। तो कैसी आउटलाइन आपको इसकी बनानी है दोस्तों? सर्वसाधारण की मैं बात कर रहा हूँ तो इसके लिए हमें सबसे पहले स का सर्किल बनाए, फिर र बनाए और फिर र बनाए दोस्तों। तो ये आपका बिल्कुल इजीली आप इसे बना सकते हो, लिख सकते हो। पहले स बनाए यानी कि स का सर्किल बनाए, फिर र बनाए, फिर स का सर्किल बनाए और फिर बाद में र बनाए, तो ये आपका सर्वसाधारण पढ़ा जाएगा। अगला वाक्यांश है दोस्तों सर्वप्रथम। वैसे तो दोस्तों ये अलग अलग शब्द है सर्वप्रथम, आपको भी इसको अलग अलग लिखना है, दोनों कभी भी साथ में नहीं आते हैं। तो सर्वप्रथम की आउटलाइन आपको बनानी है तो बिल्कुल इजी आउटलाइन है। ये स और र बनाया, पर बनाया और म बनाया, तो ये आपका सर्वप्रथम पढ़ा जाएगा। अगला वाक्यांश है दोस्तों आपका जहां तहां। तो जहां तहां बिल्कुल इजी आउटलाइन है। जहां तहां एक बहुत अच्छा शब्द है, बार बार डिक्टेशन में यूज में लिया जाता है दोस्तों जहां तहां। तो जहां तहां के लिए आपको ज बनाना है और त का यूज करते हुए इसे बनाना है। तो जहां तहां के लिए दोस्तों आप ज बनाए और यहीं से है बनाए छोटा सा, तो ये आपका जहां हो गया। और तहां के लिए क्या करना है, आपको त बनाना है और है बनाना है, तो ये आपका जहां तहां पढ़ा जाएगा। अगला वाक्यांश है दोस्तों आपका तब तक। तो तब तक आपको लिखना है, तब का अलग ग्रेमलोक्स है, तक का अलग ग्रेमलोक्स है। सॉरी दोस्तों, अगला वाक्यांश है आपका जब तक। जब तक आपको लिखना है, जब तक यानी कि जब तक आपको लिखना है, तो जब का भी अलग ग्रेमलोक्स यानी कि अलग शब्द चिन्ह है और तक का भी अलग शब्द चिन्ह है। तब तक, इन सबके लगभग सबके अलग अलग शब्द चिन्ह किताब में दिए गए हैं। अगर हम 100 की स्पीड लिखते हैं और इन्हें अलग अलग लिखे तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे वर्ड्स, शब्द छूटने का डर हमें रहता है। तो इसके लिए वाक्यांश हमें बिल्कुल याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। तो जब तक दोनों साथ साथ बोले जाते हैं, जब तक माननीय सभापति आए, जब तक अध्यक्ष महोदय आए, तो कहीं ना कहीं इन वाक्यांशों का यूज डिक्टेशन में बार बार किया जाता है। तो जब तक की एक छोटी सी आउटलाइन है दोस्तों। जब का शब्द चिन्ह आपको पता होगा, जब के लिए हम ब बनाते हैं दोस्तों, इन सब में हमें ब बनाना है, तो ये आपका जब हो गया। जब आपको पता होगा लाइन पर आता है हमेशा। और तक के लिए हम तय बनाते हैं, तो ये आपका जब हो गया और ये आपका तय हो गया दोस्तों। तय आप कोई सा भी तय आप बना सकते हो, इधर वाला तय बना सकते हो या इधर वाला, कोई सा भी तय आप बना सकते हो। तो ये आपका जब तक पढ़ा जाएगा। तब तक की मैं बात करूं, तब का आपको पता होगा दोस्तों, तब आपका लाइन से कटा हुआ लिखा जाता है, तो ब आपका लाइन से कटा हुआ लिखा जाएगा, तो ये आपका तब हो गया।
लाइन से कटा हुआ, लाइन पर और लाइन से ऊपर, इन तीनों चीज़ों का आपको ध्यान में रखते हुए सेंटेंस का निर्माण करना है, शब्द को लिखना है, ताकि आपको समझने में, ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत ना आए दोस्तों। तो तब आपको पता है लाइन से कटा हुआ लिखा जाता है, तो तब के लिए हमने ब लाइन से कटा हुआ लिख दिया, और तक के लिए हम वापस वही तय बना देंगे दोस्तों। कोई सा भी तय आप बना सकते हो, चाहे इधर वाला तय बनाओ या इधर वाला आप तय बना सकते हो। अब तक की मैं बात करूँ तो अब के लिए अब आपका हवा में आता है, यानी कि लाइन से ऊपर आता है अब। तो अब के लिए आप लाइन से ऊपर ब बनाए, और तक के लिए आप दोस्तों तय बनाए, तो ये आपका अब तक पढ़ा जाएगा। यानी कि इसे आप ये वाला तय भी बना सकते हो या फिर ये वाला तय भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगला वाक्यांश है आपका अब तक तो अब तक तो यानी कि 3 शब्द इसमें अलग अलग है, तो 3 शब्दों की एक आउटलाइन हमें बनानी है, तभी तो वह आपका वाक्यांश कहलाएगा। तो अब तक तो की ग्रामर्स या अब तक तो की आउटलाइन बिल्कुल इजी है दोस्तों। तो अब तक की आउटलाइन आपको पता है, इससे पहले हमने पढ़ा, तो अब तक हमने बना लिया। तो ये आपका अब तक तो के लिए आपको 2 तय बनाना है दोस्तों। चाहे तो आप ये वाले इधर साइड, ये साइड वाले तय बनाए या इस साइड वाले बनाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आपकी स्पीडली में वो आपके बन जाने चाहिए। तो अब तक तो के लिए आप सबसे पहले अब बनाए और फिर तय बनाए और फिर वापस तय बनाए, तो ये आपका अब तक तो पढ़ा जाएगा। तो इसके बगैर अगला वाक्यांश है दोस्तों आपका, इसके बगैर आपको लिखना है। बिल्कुल इजी और बिल्कुल सामान्य वाक्यांश है दोस्तों, डिक्टेशन में काफ़ी बार यूज में लिए जाते हैं। इसके बगैर आपको लिखना है। तो इसके का ग्रामर्स आपको पता होगा, शब्द चिन्ह या सर्वनाम में हमने इन्हें पढ़ा था, इसके, उसका, उसने, उसको, हमने, हमको। तो ये सब सर्वनाम एक टॉपिक है, तो उसके अंदर हमने इनको पढ़ा था। क्योंकि जब हम वाक्यांश लिखते हैं तो हमारी स्पीड सामान्य तौर पर 90 से 100 की होनी चाहिए, तभी हम इन्हें आसानी से कवर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा पिछले जो टॉपिक है अगर वह हमारे पूरे कवर है, तो हम इन्हें इजीली दोस्तों याद कर सकते हैं और इजीली इन्हें हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो इसके बगैर आपको लिखना है। तो इसके का ग्रामर्स आपको पता होगा, तो ये आपका इसके का ग्रामर्स होगा। तो बगैर के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ग और र लिखना है, ग और र लिखना है, तो ये आपका इसके बगैर पढ़ा जाएगा। अब आपको लिखना है, जिसके बगैर आपको लिखना है दोस्तों। तो जिसका भी ग्रामर्स है, जिसके का भी ग्रामर्स है, शब्द चिन्ह जिन्हें हम बोलते हैं। तो जिसके के लिए आप दोस्तों जिसके लिखिए, ये आपका जिसके हो गया। और बगैर के लिए आपको दोस्तों ग और र लिखना है, तो ये आपका जिसके बगैर पढ़ा जाएगा। उसके बगैर आपको लिखना है, उसके का भी ग्रामर्स है दोस्तों, शब्द चिन्ह है। तो उसके के लिए आपको क्या करना है, इजीली ये आपका उसके हो गया दोस्तों, बिल्कुल उसके हो गया। यानी कि उसके का शब्द चिन्ह सबसे पहले हम बना लेंगे। उसके बाद बगैर के लिए मैंने कहा था कि यहीं से ग और र आपको बना देना है, तो ये आपका दोस्तों उसके बगैर पढ़ा जाएगा। अभी तक आपको लिखना है, अभी तक सदन का समय शुरू नहीं हुआ, अभी तक तो 10 ही बजे हैं, अभी तक तो बहुत कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे ही वाक्यांश आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं जब आप 110 और 100 की स्पीड आप लिखते हो। तो अभी तक के लिए दोस्तों आपको लिखना है, अभी का आपको पता है अभी का शब्द चिन्ह है और तक का भी शब्द चिन्ह है। तो दोस्तों मैंने कहा था कि इन सब का निर्माण कहीं ना कहीं हमने जो पीछे पढ़ा था उसी के आधार पर इनका निर्माण हुआ है, उसी के आधार पर ये आपके वाक्यांश बनाए गए हैं। तो अभी तक के लिए आपको क्या करना है, अभी का शब्द चिन्ह बनाना है। ये आपका दोस्तों अभी का शब्द चिन्ह हो गया, ये आपका अभी हो गया। और तक के लिए हमें तय बनाना है, तो ये आपका अभी तक पढ़ा जाएगा। भी का शब्द चिन्ह था दोस्तों, ये आपका भी था, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण हम बनाते हैं, उसी तरह ये आपका भी का शब्द चिन्ह था। तो इसमें अ जोड़ना है, तो अ का हुक हम बाहर निकाल देंगे, तो ये आपका अभी हो गया। और तक के लिए हमें तय बनाना है, तो तक के लिए हम तय बना देंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए।
ज्यों का त्यों आपको लिखना है, ज्यों का त्यों। तो ज्यों का भी ग्रेमलोक्स यानी शब्द चिन्ह था और का भी था और त्यों का भी शब्द चिन्ह है। अगर अलग अलग हम बनाए तो 3 शब्दों का हम निर्माण करेंगे, 3 आउटलाइन हमें बनानी पड़ेगी। लेकिन वाक्यांश पढ़ने के बाद हम 3 आउटलाइन न बनाकर केवल 1 आउटलाइन हम जल्दी से बना लेंगे। तो ज्यों का त्यों तीनों को मिलाकर एक आउटलाइन हमें बनानी है। तो ज्यों आपको लिखना है ज और न लिखना है, तो ये आपका ज्यों हो गया। और त्यों के लिए ये आपका त और न हो गया। तो ये आपका ज्यों का त्यों पढ़ा जाएगा दोस्तों। सेंटेंस के अनुसार आप इन्हें इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो दोस्तों। अगले वाक्यांश की मैं बात करूं दोस्तों, तो अगला वाक्यांश है आपका कम से कम। कम से कम ऐसा तो होना चाहिए था, कम से कम वह तो यहाँ आते। तो कहीं ना कहीं सारे ही वाक्यांश आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अहम है। तो कम से कम की आउटलाइन आपको बनानी है दोस्तों। कम का भी आपको पता होगा, कम का शब्द चिन्ह है, से का भी शब्द चिन्ह है और वापस कम का भी शब्द चिन्ह है। तो 3 आउटलाइन हम नहीं बनाएंगे। तो शब्द चिन्ह यानी कि वाक्यांश का अध्ययन करने के बाद हम इनकी आउटलाइन बिल्कुल शॉर्ट कर देंगे। छोटी सी एक नन्ही सी प्यारी सी आउटलाइन हम बनाएंगे। तो कम से कम के लिए आप क बनाए, फिर स का सर्किल बनाए, फिर क बनाए, तो ये आपका कम से कम की आउटलाइन हो गई, कम से कम का वाक्यांश हो गया। ज्यादा से ज्यादा आपको लिखना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पधारे, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर आए। तो दोस्तों बिल्कुल इजी और सरल वाक्यांश है। तो ज्यादा से ज्यादा की आउटलाइन हमें कैसे बनानी है? ज्यादा शब्द का यूज दोस्तों डिक्टेशन में मैं बता सकता हूं कि लगभग आपके 1000 वर्ड बोले जाएंगे। तो ज्यादा शब्द 5 या 10 बार से ज्यादा का यूज किया जाएगा, यानी कि ज्यादा शब्द का यूज किया जाएगा। तो इसकी आउटलाइन आपको आनी चाहिए और जल्दी लिखना आना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा के लिए आपको क्या करना है? ज बनाना है, स बनाना है और वापिस ज आपको बना लेना है। तो ये आपका ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाएगा। अगले वाक्यांश की मैं बात करूं दोस्तों, तो अगला वाक्यांश है आपका रातों रात। रातों रात ये घटनाएं हुई, रातों रात सब सबूत साफ कर दिए गए। तो इन वाक्यांशों का यूज डिक्टेशन में किया जाता है दोस्तों। तो रातों रात की आउटलाइन की मैं बात करूं, तो रातों रात के लिए आप र बनाए, त बनाए, र बनाए और त बनाए। यानी कि रात का ग्रेमलोक्स आपको पता है, रात का शब्द चिन्ह आपको पता है। तो रात का शब्द चिन्ह बनाकर आप फिर वहीं से एक बार रात का शब्द चिन्ह बना दीजिए। तो ये आपका रातों रात पढ़ा जाएगा। क्यों हम पेंसिल को 2 बार उठाए, एक बार रात बनाए फिर रात बनाए? तो हमें पेंसिल को बार बार नहीं उठाना है, पेंसिल को कम उठाते हुए ही हमें पूरी डिक्टेशन लिख लेनी है, पूरे शब्दों का हमें निर्माण कर लेना है। तभी हम 100 की स्पीड 10 मिनट में इजीली लिख पाएंगे। तो दिनों दिन अगला वाक्यांश है आपका दिनों दिन आपको लिखना है। दिन का शब्द चिन्ह आपको पता है, द लिखते हैं कट ऑफ लाइन। तो दिनों दिन आपको लिखना है। मान लो दोनों एक साथ आ जाते हैं, दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है, दिनों दिन आमतौर पर चोरी की घटनाएं हो रही है। तो इन शब्द चिन्हों का डिक्टेशन में आना बिल्कुल लाजमी है दोस्तों, बिल्कुल सामान्य तौर पर बोले जाने वाले वाक्यांश है ये। तो दिनों दिन आपको लिखना है। तो दिनों दिन के लिए आपको पता है द बनाना पड़ेगा और वापस दिनों दिन के लिए आपको छोटा सा न का हुक लगाते हुए आपको वापस द बना देना है। तो ये कहीं ना कहीं आपके दिनों दिन पढ़ा जाएगा दोस्तों। दिन व दिन आपको लिखना है। दिन ये तो आपका दिनों दिन हो गया और यह है आपका दिन व दिन है। तो दिन व दिन के लिए आपको क्या करना है दोस्तों? वहीं आपका द बनाना है। और व के लिए आपको पता है, व के लिए कई बार ब का यूज किया जाता है और कई बार व का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर व के लिए ब का यूज किया जाएगा। तो दिन हमने लिख दिया, दिन का शब्द चिन्ह बना लिया। व के लिए छोटा सा ब बनाए दोस्तों, छोटा सा ब बनाए। और वापस दिन के लिए आपको द बनाना है। कोई सा भी द आप बना सकते हो, स्पीडली जो आपसे बनता है वह द आप बना सकते हो, कोई
पाबंदी नहीं है कि आप यह द बनाए या दूसरा द बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका दिन ब दिन हो गया। कभी कभी आपको लिखना है दोस्तों, कभी कभी एक वाक्यांश है, कभी कभी ये घटनाएं होती रहती है, कभी कभार वर्षा हो जाती है। तो कभी कभी के लिए आपको क्या करना है, कभी का आपको पता है कभी का शब्द चिन्ह है, लेकिन शब्द चिन्ह का यूज करते हम इन्हें बनाएंगे दोस्तों तो हमारी पेंसिल लगभग 2-3 बार हमारी पेंसिल इस शब्द का निर्माण करने में उठ जाएगी। लेकिन पेंसिल को हमें नहीं उठाना है। अगर पेंसिल बार बार आप उठाओगे तो आपके वाक्यांश शब्द आपकी छूट जाएंगे, आउटलाइन आप नहीं बना पाओगे, और आप जब लिख ही नहीं पाओगे, आउटलाइन आप बना ही नहीं पाओगे, तो टाइप क्या करोगे। तो हो सके तो हमें आउटलाइन की प्रैक्टिस कर लेनी है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि 1000 के 1000 वर्ड हमें टाइप करने हैं। तो कभी कभी आपको लिखना है। तो कभी का शब्द चिन्ह आपको पता है, ये कभी का शब्द चिन्ह हो गया दोस्तों। और वापिस आपको कभी का शब्द चिन्ह हो गया, तो कभी कभी आपको लिखना है, तो एक वह आप और बना दे, तो ये आपका कभी कभी पढ़ा जाएगा। तो ये आपका कभी कभी पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के हमारे वाक्यांश। बिल्कुल लगभग से आपके 15 से 17 वाक्यांश आज हमने कवर किए इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।